हेलो एवरीवन। अब हम टाइप करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन import train अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। तो अब हमने फ्रॉम sklearn मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट किया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक फंक्शन है जो कि साइकिट लर्न लाइब्रेरी, जिसको कि हम एसके लर्न बोल रहे हैं इधर, हम वो उसमें है। और हम उस लाइब्रेरी के इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। इस फंक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक टूल है उस लाइब्रेरी में। और जो हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम का ये टूल है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसकी क्या ज़रूरत होती है, इस टूल का काम क्या है? इस टूल का काम ये है कि जो हमारा डेटा है उसको ये डिवाइड कर देता है दो पार्ट में। एक पार्ट को बोलता है, एक तो ट्रेन पार्ट है और दूसरा टेस्ट पार्ट है। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम पाइथन को 100 पिक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और हम अलग अलग एनिमल्स की वो 100 पिक्चर्स है। और हम जो वो 100 पिक्चर्स है हमारे पास, हमने 100 में से 100 पिक्चर्स का लेबल पाइथन को नहीं हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 80% ग्रुप ए में और 20% ग्रुप बी में। तो 80 पिक्चर्स हमारी ग्रुप ए में होगी और 20 पिक्चर्स ग्रुप बी में होंगी। तो जो ग्रुप ए में पिक्चर्स है हमारी, उनको हम जो है, जब हम उनको पाइथन में डाल रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, शो कर रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं, हम उसका लेबल बता रहे हैं, हम बता रहे हैं किस क्या पिक्चर है। जैसे कैट की पिक्चर है तो हमने बताया ये कैट की पिक्चर है, ये डॉग की पिक्चर है। तो जब हम पिक्चर्स दिखाएंगे ऐसे बार अलग सारी 80 पिक्चर्स दिखाएंगे, तो समझने लग जाएगा पाइथन कि हाँ, अच्छा अगर ऐसे दिखता है तो ये कैट है और ऐसे दिखता है तो ये डॉग है। तो हमने वो जो 80 पिक्चर्स लिया उस पे उसको हमने ट्रेन किया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो वो ट्रेनिंग हमने की वो सही हुई गलत हुई, उसने सही पैटर्न रिकॉग्निशन सीखा या नहीं सीखा, कि सही से उसने पैटर्न्स पकड़ना, सही से आइडेंटिफाई करना सीखा नहीं सीखा। तो जो हमने 20 पिक्चर्स बचा के रखी थी, जो हमें पता था, हमें पता है कि वो क्या एनिमल है, लेकिन हमने नहीं बताया जो है पाइथन को कि ये क्या एनिमल है। हमने उसको फिर वो 20 पिक्चर्स दिखा के उसका टेस्ट लिया कि हमने कि उसने क्या जवाब दिया, उसने क्या आंसर किया कि ये कौन सा एनिमल है। और हमारे पास राइट रिजल्ट तो था, हमें पता था कि ये एक्चुअल में क्या एनिमल है, और हमने उससे कंपेयर किया, हमने टेस्ट किया उसका वो 20 पिक्चर्स के बेसिस पे। तो वो हो गया हमारा टेस्ट डेटा। तो ये जो ट्रेन डेटा है, ये पार्ट है जो कि हम प्रोवाइड करेंगे अपने मॉडल को टीच करने के लिए, कि वो कैसे प्रिडिक्ट करे, वो कैसे पैटर्न, मतलब जिस वो कैसे पैटर्न्स को लर्न करे, हमारे डेटा के पैटर्न्स को कैसे रिकॉग्नाइज करे। और जो टेस्ट डेटा है वो हमें बताएगा कि हमारा जो मॉडल है उसने कितना अच्छे से वो पैटर्न्स लर्न किए हैं, और कितने अच्छे से वो, कितना एक्यूरेट वो अनसीन डेटा पे प्रिडिक्शंस कर पा रहा है। और जो है हम ये कार प्राइस प्रिडिक्शन जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें हम ट्रेन डेटा में हम जो है ट्रेन करेंगे कि कैसे जब कार की फीचर्स चेंज होती है, जैसे कि एज, हॉर्स पावर, ब्रांड, तो उसका प्राइस कैसे चेंज होता है। तो वो पैटर्न्स को समझे कि किस ब्रांड की, किस एज की कार का क्या प्राइस होगा। और फिर हम टेस्ट डेटा में देखेंगे कि जो उसने प्रिडिक्ट किया प्राइस, जो कार्स का, हमारे को एक्चुअल प्राइस पता है उन कार का, लेकिन हमने वो जो 20% जो है वो नहीं शो किया है अभी रिजल्ट, एक्चुअल प्राइस नहीं शो किया है, वो हमने सेव करके रखा है। तो फिर हम चेक करेंगे कि जो, फिर हम उससे पूछेंगे कि प्रिडिक्ट करो, कि गेस करो कि क्या प्राइस है, और उसने गेस किया और हमने उसको एक्चुअल प्राइस से मैच करके देखा, तो हमें पता लगेगा कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, कितना हमने जो मॉडल बनाया वो हमारा कितना अच्छा बना कार प्राइस प्रिडिक्ट करने में। तो ये हुआ ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट। हाँ, और एक बात और, कि ज़रूरी नहीं है कि हम उसको ट्रेन और टेस्ट डेटा को 80-20 में ही डिवाइड करें, हम किसी और रेशो में भी डिवाइड कर सकते हैं।